हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी क्लासेस पे। तो आप लोग बताइएगा, ऑडियो एंड वीडियो आप लोग को क्लियर आ रहे हैं कि क्लियर आ रही है, हम सब दीजिएगा। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग ने आप लोग की सहायता से, आप लोग की मदद से, हमने आप लोग की कृपा से एमएसएन क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। तो एमएसएन क्लास स्टार्ट किए हैं, तो जिसमें से 2 या 3 लमसम लेक्चर हो चुका है। 3 लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम लोग दो कहीं 4 हो चुका है। 3 लेक्चर तो हमने वो कहानी टाइप का जो था इंट्रोडक्शन वो बताए, और 1 लेक्चर हमने जो मेन टॉपिक हमारा था इन्फ्लामेशन का एक क्लास चला गया है। एक क्लास चला गया है, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास चलेंगे। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि एक लाइन आप लोग को बोरिंग फील ना हो, इसलिए हम सुना देते हैं। तो चलिए, तो सुनिएगा ये लाइन ध्यान से। कहता है कि तुम्हारी मुस्कान तो गजब का जादू करती है यार। तुम्हारी मुस्कान तो गजब का जादू करती है यार। कभी ऑनलाइन आकर तो कभी दिल पर वार करती है। कभी ऑनलाइन आकर तो कभी दिल पे वार करती है। व्हाट्सएप पे तो बड़े प्यार से बात करती हो, व्हाट्सएप पे तो बड़े प्यार से बात करती हो, पर सामने जब भी आती हो यार नेटवर्क इरर कर देती हो। जब सामने आती है तो नेटवर्क इरर कर देती है। तो चलिए, इस लाइन के साथ हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने इन्फ्लामेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। तो इन्फ्लामेशन क्या बताए, हम बताए थे आपको कि इन्फ्लामेशन हमारा शरीर में होना बहुत ही जरूरी है, और उसका बहुत बड़ा ही रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कहीं पे हमारे बॉडी में इंजरी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन क्या करता है, तो वहां जो बैक्टीरिया वायरस है उसको क्या करता है, किल करवाता है, मारता है। खुद नहीं मारता है, लेकिन वो प्रोसेस करवाता है। वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद ब्लड WBC आता है। WBC से बैक्टीरिया के इफेक्ट दोनों में युद्ध चलता है। युद्ध लड़ने के बाद क्या होता है, वहां के जो जितने बैक्टीरिया वायरस जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट था उसको डिस्ट्रॉय कर जाता है और फिर उसको खा जाता है। तो हम लोग देखे थे, तो इन्फ्लामेशन 2 तरह का होता है, दो टाइप का होता है। पहला एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। तो पहला हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ रहे थे एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन में भी, इसमें भी 2 घटना होता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन में 2 घटना होता है। पहला घटना होता है वैस्कुलर इवेंट। वैस्कुलर इवेंट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि पहले क्या होता है, पहला घटना वैस्कुलर इवेंट में होता है कि ट्रांसिएंट वैस्को कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब जब भी कहीं पे आपको इंजरी हुआ, कभी इंजरी होता है तो वहां पे थोड़ी देर के लिए ब्लड का सप्लाई थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है। तो सबसे पहला घटना होता है ट्रांसिएंट वैस्को कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब वहां पे थोड़ी देर के लिए क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप होता है, वहां का जो ब्लड वेसल्स होता है वह नैरो हो जाता है। तो पहला घटना हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड वैस्कुलर इवेंट, और दूसरा क्या है, सेलुलर इवेंट। वैस्कुलर इवेंट में आपको पता है कि वैस्कुलर इवेंट में हम लोग जब भी इंजरी कहीं पे होता है तो सबसे पहला घटना चेंज क्या होता है, जब भी इंजरी होता है या इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहला घटना ये होता है कि वहां पे ब्लड वेसल्स का चेंजिंग होता है। तो किस प्रोसेस से चेंज होता है वो हम लोग पिछले क्लास में खत्म कर दिए हैं। आप लोग जाके अच्छा से देख लीजिएगा, हम अभी रिकैप करवा देते हैं। तो पहला घटना वैस्कुलर इवेंट में क्या था कि थोड़ी देर के लिए ब्लड वेसल्स नैरो होता है, थोड़ी देर के लिए ब्लड वेसल्स नैरो होता है और ब्लड ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, थोड़ी देर के लिए टेम्पोररी होता है। उसके बाद क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है, ब्लड वेसल्स का वाइड होना, चौड़ा होना, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। और इंक्रीज होने के कारण जब कहीं पे इंजरी होता है तो वहां पर रेडनेस हमको दिखने लगता है और हीट वहां पे होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि जब ब्लड वेसल जो था उसका क्या होता है, जिस रास्ते से ब्लड जा रहा था ब्लड वेसल उसका जैसे एच शेप ब्लड है उसका चौड़ा हो जाना, चौड़ा हो जाने के कारण उसका स्किप टाइट। कभी आप लोग देखे होंगे गांव में
फ्रॉग, स्नेक को कभी फ्रॉग खाते हुए देखे हैं? क्या करते हैं, जब उसको निगलता है फ्रॉग को स्नेक, तो उसका पूरा स्किन जो होता है बॉडी का पूरा टाइट हो जाता है, पूरा टाइट हो जाता है। तो वैसा ही जब ब्लड वेसल बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, उसमें ब्लड ब्लड कैपिलरी जो है पूरी परमेबल होता है, दिखने लगता है। क्या होता है, दिखने लगता है, जिससे हम लोग को रेडनेस दिखने को मिलता है, वहां पर रेडनेस और हीट वहां पे उत्पन्न होता है। तो हम लोग ये देखे थे और देखे थे क्या, और उसका बाद बताए आपको कि इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, मतलब तीसरा घटना है इंक्रीज परमेबिलिटी। तो इंक्रीज परमेबिलिटी कैसे होता है, जब ब्लड वेसल क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद क्या होता है, वहां पे जितना जो कैपिलरीज रहता है, कैपिलरी जो है वो परमेबल होता है, मतलब दिखने लगता है। तो कैपिलरी में क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड जो हम लोग को रेडनेस दिखने लगता है, वही कैपिलरी दिखने लगता है, हम लोग को वहां पर परमेबल हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखे थे, सॉरी हाँ, इसी में एक घटना होता है कि जब ब्लड वेसल्स के नीचे, ब्लड वेसल्स के इनर पार्ट पे क्या होता है, एक लेयर होता है, वो इस लेयर को हम लोग कहते हैं एंडोथेलियल लेयर, एंडोथेलियल सेल कहते हैं। उस सेल में क्या होता है, एक एंजाइम रहता है जो उस सेल को गैप देता है, गैप करता है, उस सेल में क्या करता है, गैप करता है। गैप करने के बाद जितना भी हमारे ब्लड में फ्लूइड रहता है, प्लाज्मा रहता है, वो क्या होता है, वहां से कहां चला जाता है, टिश्यू में चला जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहे थे, लॉस ऑफ परमेबिलिटी। द लॉस ऑफ परमेबिलिटी किस कारण हो रहा है, इंक्रीज परमेबिलिटी के कारण ही लॉस, फ्लूइड लॉस हो रहा है। फ्लूइड का लॉस मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्लाज्मा था वो कहां चला गया, टिश्यू में चला गया। तो उसके बाद देखिए हम लोग वैस्कुलर स्टैटिस। वैस्कुलर स्टैटिस मतलब हो गया कि जब ब्लड से प्लाज्मा और प्रोटीन बाहर आ गया तो क्या हो गया, ब्लड गाढ़ा हो गया, मतलब ब्लड का वेस्कोसिटी अधिक हो गया, तो गाढ़ा हो जाना। अब गाढ़ा ब्लड हो गया, अब वो हमारे बॉडी पर कैसे, जब WBC गाढ़ा हो गया, ब्लड गाढ़ा हो गया, तो हमारे बॉडी पर कैसे इफेक्ट करेगा, वो हमारे इंजरी साइड पे जाके कैसे वर्क करेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर इवेंट, मतलब जो WBC गाढ़ा, ब्लड गाढ़ा हो गया, अब गाढ़ा होने के बाद वो किस प्रोसेस से हमारे जो इंजरी साइट है उस साइट पे कैसे जाके वर्क करेगा, उसको कैसे बैक्टीरिया को मारेगा, खाएगा और डिस्ट्रॉय करेगा, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज का हम लोग का मेन टॉपिक कौन सा है, सेलुलर इवेंट को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये सब रिकैप करवा दिए आप लोग को, जो याद रहे। चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग देखते हैं, अपनी सफर को आज बढ़ाते हैं सेलुलर इवेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें सेलुलर इवेंट। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, वैस्कुलर इवेंट पढ़ लिया, सेलुलर इवेंट पढ़ेंगे। सेलुलर इवेंट या सेलुलर चेंजेस भी कहते हैं। तो सेलुलर इवेंट क्या है, तो सेलुलर इवेंट आर द सीरीज ऑफ चेंज इन WBC। WBC है सीरीज में चेंज हो जाता है। जैसे कि बताया कि आप कभी एरोप्लेन को एयर में मतलब उड़ते देखे होंगे, हवा जहाज को जब आप लोग आसमान में देखते हैं उड़ते हुए, तो क्या होता है, वो सीरीज में उड़ते जाता है। उसको जहाँ लैंडिंग करना है उस दिशा में सीधे करता है, चलते रहता है। क्या होता है, कभी कभी एयर क्रैश हो जाता है। एयर क्रैश हो जाता है, क्या होता है, उसका वास्तविक स्थान था एयर से चलना, एयर से चलना, वो क्रैश होकर क्या होता है, नीचे अर्थ पे आके क्रैश गिर जाता है। तो उसी तरह सेलुलर इवेंट कहता है कि सेलुलर इवेंट आर द सीरीज ऑफ चेंजेस इन व्हाइट ब्लड सेल ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन with help them more from the blood circulation to the site of injury of infection of discharge। तो सेलुलर इवेंट भी इस दो तरह से दो घटना होता है। सेलुलर इवेंट में भी दो घटना होता है। इनमें होता है एक्सट्रावेसेशन और दूसरा होता है फैगोसाइटोसिस। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे एक्स्ट्रावेसेशन। तो हम लोग क्या देखें कि
सेलुलर इवेंट कैसे होता है, जैसे ब्लड, हम लोग का ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा था, उसमें घटना हो रहा था, उस घटना में क्या हो रहा था, ब्लड वेसल्स अब गाढ़ा हो चुका है, गाढ़ा होने के बाद क्या होता है, अब सेलुलर इवेंट, अब हम लोग को उस डब्ल्यूबीसी कहाँ पहुंचाना है, इंजरी वाला साइड पे पहुंचाना है, जहाँ पे इंजरी हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था, वहां पे पहुंचाना है। तो हम लोग किस प्रोसेस से उसको यहाँ पर पहुंचाएंगे, हम लोग वो पढ़ेंगे। तो हम लोग सेलुलर इवेंट में पढ़ेंगे, पहला घटना पढ़ेंगे एक्स्ट्रा वेसेशन। एक्स्ट्रा वेसेशन क्या है, एक्स्ट्रा वेसेशन इज द प्रोसेस ऑफ ल्यूकोसाइट मूवमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स इनटू द टिश्यू ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के दौरान क्या होता है एक्स्ट्रा वेसेशन में, जैसे हम लोग बताते हैं आपको, क्या हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स है, क्या है हमारा, ब्लड वेसल्स है। अब यह जो ब्लड वेसल्स क्या हो रहा था, ये ब्लड वेसल क्या हो रहा था, एक सीरीज में फ्लो हो रहा था, सीरीज में फ्लो हो रहा था। अब ये अपना वास्तविक स्थान छोड़ के क्या करेगा, यह एक्स्ट्रा सेलुलर था, एक्स्ट्रा सेलुलर आपको बताए थे कि ब्लड वेसल्स का सबसे इनर लेयर है, इनर लेयर है। तो यह क्या करेगा, ब्लड वेसल वो अपना स्थान छोड़ करके, वो अपना स्थान छोड़ के यह कहाँ आ जाएगा, यहाँ एक्स्ट्रा इंडोथीसियल सेल पे आके रुक जाएगा, इंडोथीसियल सेल पे आके रुक जाएगा। तो यह क्या है हमारा, इंडोथीसियल लाइनिंग है, वो है इंडोथीसियल लाइनिंग को या सेल को। तो इंडोथीसियल ये क्या है हमारा, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी या डब्ल्यूबीसी कहो या लिकोसाइट कहो। तो ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा वेसेशन घटना हुआ। एक्स्ट्रा वेसेशन में क्या हुआ, जो ब्लड फ्लो सीरीज में हो रहा था, मतलब ब्लड वेसल्स के स्टीम लेयर से जा रहा था, स्टीम बीच सेंटर स्टीम से जा रहा था, वो क्या हो गया, अब पेरिफेरल हो गया, यानी कि वो किनारा में आके दब गया। जैसे आपको बताया कि एयरप्लेन क्या हो रहा था, आसमान में उड़ रहा था, अब वो क्रैश भी कहाँ गया, जमीन पे आ गया। तो उसी तरह क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो हो जाता है, ये क्यों होता है, क्योंकि ब्लड का विस्कोसिटी होना। आपको पता है कि अगर कोई चीज हम, कोई मतलब बॉल को हम क्या करते हैं, पूरा प्रेशर लगा के हम फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो क्या होता है कि जब तक उस बॉल में प्रेशर हमारा लगा हुआ है तब तक तो वो ऊपर जाता है, फिर जब उसका प्रेशर, हमारा बॉडी का प्रेशर से जो उसको बॉल को फेंके थे, वो प्रेशर उसमें कम होने लगता है, वो फिर नीचे गिरने लगता है। तो उसी तरह इसमें होता है, जब ब्लड का विस्कोसिटी हो रहा था, क्या हो रहा था, विस्कोसिटी, जो हम लोग वेस्कुलर इवेंट में पढ़े, जो वेस्कुलर इवेंट में पढ़े कि ब्लड का विस्कोसिटी गाढ़ापन होता है। तो विस्कोसिटी होने के कारण क्या होता है, उसमें आगे की ओर फोर्स कम लगता है, आगे की ओर उसका प्रेशर कम जाता है, वो आगे की ओर बढ़ने लायक नहीं रहता, उसमें फोर्स पूरी नहीं लग पाता है, नहीं लग पाता है। तो क्या होता है कि वह धीरे धीरे ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो यह धीरे धीरे ब्लड हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, उसमें से डब्ल्यूबीसी जितना है वो लेयर के नीचे आके यहाँ पे जमा हो रहा है, डब्ल्यूबीसी यहाँ पे जमा हो रहा है, क्या हो रहा है, जमा हुआ। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा वेसेशन, एक्स्ट्रा वेसेशन कहते हैं। स्टेप ऑफ एक्स्ट्रावेसेशन। अब ये प्रोसेस जो है एक्स्ट्रावेसेशन क्या होता है, ये भी अब 4 प्रोसेस से गुजरेगा। क्या होगा, ये भी अब 4 प्रोसेस से जाएगा। अब ये भी 4 प्रोसेस से गुजरेगा। पहला मार्जिनेशन, मार्जिनेशन पहला घटना क्या होगा, यहाँ पे मार्जिनेशन का घटना होगा। मार्जिनेशन क्या है बताते हैं हम लोग को। तो ये भी अब क्या होगा, 4 प्रोसेस से गुजरेगा। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं मार्जिनेशन। मार्जिनेशन क्या, मार्जिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रावेसेशन ड्यूरिंग द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये एक्स्ट्रावेसेशन का पहला घटना कौन है, मार्जिनेशन। मार्जिनेशन तो इट रेफर्ड टू मूवमेंट ऑफ ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल फ्रॉम सेंट्रल स्ट्रीम ऑफ द ब्लड फ्लो टुवर्ड द पेरिफेरल अलोंग द इंडोथीसियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। तो आपको बताया कि जैसे ये ब्लड वेसल था, इसमें क्या हो रहा था कि ये ब्लड वेसल क्या हो रहा था, जो डब्ल्यूबीसी स्टीम
स्ट्रीम मतलब ब्लड स्ट्रीम के सेंटर से जा रहा था, अब वह क्या हुआ, पेरिफेरल के पास आके रुक गया। पेरिफेरल मतलब जो हमारा ब्लड वेसल्स का लेयर है, एंडोथेलियल लेयर, उसमें आके वो जमा हो गया, रुक गया। तो यह घटना क्यों होता है, आपको बताया कि वैस्कोसिटी के कारण होता है। वैस्कोसिटी ब्लड का गाढ़ापन होने के कारण होता है, और आरबीसी क्या करता है, उसको पुश कर देता है, उसको पुश कर देता है, धकेल देता है, सेंटर पार्ट से उसको पुश कर देता है। आरबीसी भी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी को पुश कर देता है, जो सेंट्रल पार्ट से फ्लो हो रहा था उससे पुश कर देता है, तो यह पेरिफेरल जो लाइनिंग पे आके रुक जाता है। उसके बाद जब यहाँ पे ब्लड रुक गया, क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड रुक आ गया, इस लाइनिंग पे ब्लड आ गया, तो इसके बाद क्या घटना होगा, तो क्या घटना होगा, जो हमारा ब्लड आगे की प्रोसेस में जाएगा। तो आगे क्या होगा, मार्जिनेशन के बाद क्या होगा, हमारा घटना क्या होगा, रोलिंग होगा। रोलिंग एंड एडहेंशन, रोलिंग एंड एडहेंशन होगा। रोलिंग एंड एडहेंशन क्या कहता है कि डब्ल्यूबीसी व्हेन, जब डब्ल्यूसी रिच नियर द वाल, जब डब्ल्यूबीसी वाल के पास पहुंच जाता है, कौन वाल, एंडोथेलियल वाल, जो ब्लड वेसल्स का इनर पार्ट, इनर लेयर था, उस पे जाके रुक पहुंच जाता है। रिच द ब्लड वेसल्स एंडोथेलियम से दे लूजली अटैच हो जाता है, और अटैच भी होता है, डिटैच भी होता है फ्रॉम द वाल। वाल से क्या होता है, अटैच होता है, डिटैच होता है, उलटते पुलटते रहता है। इट इज लाइक अ बॉल गेंद की तरह वह उलटते रहता है। स्लोली रोलिंग टू फॉरवर्ड, और धीरे धीरे वह क्या करता है, रोलिंग करके आगे बढ़ता है। वो क्या करता है, गेंद की तरह रोलिंग करते हुए आगे बढ़ता है, थोड़ी धीरे 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 स्लोली। इसमें लाइनिंग में अटैच होकर बताते हैं आपको, इसी को कहते हैं हम लोग रोलिंग कहते हैं। ये किसके मदद से होता है, एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है, तो इट इज हेल्प बाय सेलेक्टिन, एक प्रोटीन टाइप का होता है ब्लड वेसल। डब्ल्यूबीसी रोलिंग फॉरवर्ड ड्यू टू हेल्प ऑफ सेलेक्टिन प्रोटीन, सेलेक्टिन प्रोटीन के कारण वह रोलिंग करता है। तो हम जैसे बताते हैं आप लोग को कि यह जैसे ब्लड वेसल्स है, हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो आपको हम बताएं कि यहाँ पर क्या होता है, हमारा एंडोथेलियल लाइनिंग होता है, यानी कि एंडोथेलियल शेल होता है, जो कि इनर लेयर है, इनर लेयर है किसका, ब्लड वेसल्स का। तो जब डब्ल्यूबीसी क्या करता है, जब यहाँ पे पहुंच जाता है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इस लाइनिंग से अटैच होता है, अटैच भी होता है और डिटैच भी होता है। तो क्या करता है, डब्ल्यूबीसी रोलिंग करता है। पहले क्या करता है, फर्स्ट में रोलिंग कैसे करता है, ऐसे ऐसे। जैसे आप लोग को बता दें कि जैसे आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो क्या होता है कि जब बाउंड्री के पास बॉल चला जाता है, बाउंड्री के पास जब बॉल चला जाता है, तो वहां पे जाकर वेरी स्लो, बहुत स्लो हो जाता है। तो आप लोग के मन में क्या रहता है, जब मैच टीवी पे देखते रहते हैं, यार जल्दी जाओ 4 रन हो जाएगा, 4 रन हो जाएगा। 4 रन मतलब आप क्या करते हैं, उसको आप मोटिवेट होते कि वो कैसे भी धीरे धीरे भी दूर के बाउंड्री पे चला जाए। तो ऐसे सेम अनुसार रोलिंग होता है, डब्ल्यूबीसी सेम धीरे धीरे रोलिंग होते हुए आगे की ओर बढ़ता है। ऐसे जैसे ये क्या है हमारा, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ऐसे ऐसे रोलिंग होते हुए ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही रोलिंग होता है, यहाँ पे रोलिंग होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ऐसे रोलिंग होता है, ऐसे रोलिंग होता है, ऐसे रोलिंग होता है, और ऐसे रोलिंग होता है, धीरे धीरे रोलिंग होता है। तो क्या करता है, ये डब्ल्यू से धीरे धीरे रोलिंग होता है। और किसके वजह से होता है, एक प्रोटीन होता है। यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, जो ये वाल है ना, एंडोथेलियल लाइनिंग है, यहाँ पे एक प्रोटीन रहता है, सेलेक्टिव प्रोटीन। यह हेल्प करता है, मदद करता है, हेल्प टू सेलेक्टिव प्रोटीन, हेल्प टू रोलिंग फॉरवर्ड। मतलब जो सिलेक्टिन एक प्रोटीन रहता है, वो एक क्या चिपचिपा रहता है, मतलब फिसलापन उसमें रहता है उस प्रोटीन में। वो क्या करता है, उसको रोलिंग करवाता है, उसको क्या करता है, उसको रोलिंग में हेल्प करता है, और धीरे धीरे यह आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है। उसके बाद क्या घटना होता है, एडहेरियन होता है,
एडिशन होता है, एडिशन। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर रोलिंग, रोलिंग के बाद WBC नाउ स्ट्रिक्टली फ्रेमली टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। अब क्या होता है, जो रोलिंग हो रहा था ब्लड वेसल, वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली मतलब बहुत मजबूत से वहां पे चिपक जाता है, फिक्स हो जाता है, WBC उस वॉल पे फिक्स हो जाता है, फिक्स हो जाता है। दे डू नॉट मूव फॉरवर्ड, अब यह आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है फॉरवर्ड, बट रिमेन boiled strongly to the wall. It help is called adhesion. Adhesion is mediated by intergrins on WBC and ICM on endothelium. तो अब हम लोग क्या देखते हैं, एडिशन देख रहे हैं। जैसे आपको बताया कि यह इंडोथेलियल लाइनिंग है, इंडोथेलियल का लाइनिंग है, सेल है, इंडोथेलियल सेल है। अब क्या करता है, इंडोथेलियल सेल के पास क्या रहता है, जैसे ये WBC है, ये क्या है, मान लिया हम WBC है, ये क्या है, WBC के पास एक हैंड शेप का एक प्रोटीन रहता है, WBC के पास एक हैंड शेप का एक प्रोटीन रहता है, जो कि हम नोट्स में इसका फिगर हम भेज देंगे अच्छी वाला, आप लोग वहां से देख लीजिए। और इंडोथेलियल के पास भी एक प्रोटीन रहता है, इंडोथेलियल के पास भी एक प्रोटीन रहता है, इंडोथेलियल के पास भी एक प्रोटीन रहता है, और इसके पास भी। तो WBC के पास कौन प्रोटीन रहता है, इंटीग्रीन्स। और इंडोथेलियल सेल के पास के कौन सा प्रोटीन रहता है, ICAM या VCAM। ये दोनों क्या है, एक प्रोटीन है, दोनों क्या है, ये एक प्रोटीन है। तो क्या कहता है, जब WBC रोलिंग कर रहा होता है, जब रोलिंग करता है उस समय एक ऐसा कंडीशन आता है, एक ऐसा घटना होता है जहां पे क्या करता है, इसका इंडोथेलियल सेल में जो एक प्रोटीन रहता है ICAM और VCM, ये क्या करता है, इसके साथ और WBC के पास एक प्रोटीन रहता है इंटरग्रीन, ये दोनों जाके क्या होता है, एक दूसरे में फंस जाता है। फंस जाने का क्या होता है कि पूरी तरह से बाइंड होता है, जैसे आप लोग को बताया था रिसेप्टर में बाइंड होना, तो रिसेप्टर में जैसे बाइंड हो रहा था ड्रग्स, सेम उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है, WBC का जो इंटीग्रेस प्रोटीन है और इंडोथेलियल सेल में जो ICM और VCM प्रोटीन है, वो दोनों क्या होता है, ऐसे करके बाइंड हो जाता है। जैसे ये है ना, गैप है ये, और इसमें गैप में जाकर ऐसे करके फंस गया, और अब क्या होगा, ये यहाँ पे जाके इसमें फिक्स हो गया WBC। अब यह फॉरवर्ड आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, अब वहां पे जाके फिक्स हो गया। अब फिक्स होने के बाद कौन सा घटना होता है, फिक्स होने के बाद आप लोग कौन घटना होता है, हम लोग देखते हैं। तीसरा का है डायपिडेसिस। कौन घटना होता है, डायपिडेसिस होता है। डायपिडेसिस क्या होता है, डायपिडेसिस इज द प्रोसेस जिसमें WBC स्क्वीज होता है। स्क्वीज मतलब सिकुड़ के ऐसे करके पूरी मोड़ के, मतलब इलोंगेटेड ऐसे होता है ना, इलोंगेटेड। जब आप कभी आप लोग घर से बाहर गए होंगे रात में, और मम्मी क्या करी होगी, गेट बंद करके सो गई होगी, और जब आप आते होंगे तो क्या करते होंगे, थोड़ा सा गैप बचा होगा गेट के अंदर, तो क्या करते हैं आप, पूरा बॉडी को सिकुड़ा के ऐसे करके नहीं अंदर चले जाते हैं रूम में, ऐसे करके पूरे बॉडी को सिकुड़ा के स्क्वीज करके चले जाते हैं। तो सेम उसी प्रकार WBC क्या करता है, हमारे जो ब्लड वेसल के ब्लड वेसल हमारे टिश्यू में आता है, पूरे बॉडी को सिकुड़ा के ऐसे करके स्क्वीज इलोंगेटेड फॉर्म में, ये हमारे क्या करता है, इस लाइनिंग को पार करके, इंडोथेलियल लाइनिंग को पार करके कहाँ चला जाता है, सेल में। जिस सेल में क्यों आता है, क्योंकि उसको उस इंजरी वाला एरिया पे जाके, साइड पे जाके वहां पे उसको अपना प्रभाव दिखाना है, उसको उस इंफेक्शन से, उस बैक्टीरिया वायरस से उसको लड़ाई करना है, झगड़ा करना है और उसको खा जाना है। तो इसलिए वो क्या करता है, कष्ट करके वो निकल जाता है। तो क्या कह रहा है, डायपिडेसिस इज द प्रोसेस जिसमें WBC स्क्वीज आउट बिटवीन इंडोथेलियल सेल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एंटर इनटू सराउंडिंग सेल। तो
जैसा कि आप लोग को बताया कि यह एक क्या है, इंडोथीसियल का लाइनिंग है। मान लेते हैं ये क्या है, इंडोथीसियल का लाइनिंग है, लाइनिंग है। और क्या करता है डब्ल्यूबीसी, क्या करता है इस तरह से क्या करता है यह सिक्वेंस करके क्या हो जाता है, कहाँ आ जाता है, हमारे सेल में आ जाता है, यानी कि टिश्यू में आ जाता है। ये मान लेते हैं टिश्यू है हमारा, ये टिश्यू है। तो ये डब्ल्यूबीसी कहाँ आ गया, अब टिश्यू के सराउंडेड आ गया, इसमें आ गया, टिश्यू के पास आ गया, टिश्यू के पास यह डब्ल्यूबीसी आ गया। तो इस किस प्रोटीन की मदद से आता है, तो यहाँ पे एक प्रोटीन वर्क करता है, एक प्रोटीन जो हेल्प करता है, मदद करता है किसको, डब्ल्यूबीसी को सीक्वेंस कर या गैप देने में कौन मदद करता है, जो इंडोथेलियल सेल में गैप देता है एक प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है PECAM फर्स्ट, PECAM फर्स्ट। यह एक प्रोटीन है, क्या है, यह प्रोटीन है। यह हेल्प करता है क्यों, क्योंकि यह जो लाइनिंग में गैप नहीं रहता है, गैप नहीं होता है, यहाँ पे फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, यह गैप बन जाता है। गैप किस प्रोटीन के मदद से बनता है, PECAM का फुल फॉर्म है प्लेटलेट इंडोथीसियल सेल एडेनिन मॉलिक्यूल। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है इंडोथीसियल को, हेल्प टू क्रॉस इंडोथीसियल सेल को वाल क्रॉस करने में मदद करता है, कौन प्रोटीन, PECAM, ये मदद करता है। और ये क्या हो जाता है, हमारे टिश्यू में आ गया। ये क्या हमारा, ये टिश्यू है, ये क्या है, टिश्यू है। ये क्या है, ये क्या है हमारा डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी जो सीक्वेंस करके हमारे सेल के पास आ रहा था। तो डायपिजेसिस का घटना यही होता है कि वह क्या करता है, ब्लड वेसल्स को छोड़ करके अब वो कहाँ चला गया, टिश्यू में चला गया, टिश्यू के पास चला गया। अब क्या होता है, कीमोटॉक्सिस होता है। अब कौन सी घटना होता है, कीमोटॉक्सिस। अब क्या होता है, कीमोटॉक्सिस। कीमोटॉक्सिस क्या होता है कि आपको बता दें कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं से आते हैं तो मम्मी किचन में खाना बनाती रहती है, तो कभी कभी मतलब स्पेशल चीज बनाती है, तो उसका क्या होता है, स्मेल आता है, आपके पास स्मेल आया, तो आप क्या करते हैं, आए कहीं दूर से आए रहते हैं, आपके पास भूख भी लगा रहता है और खाना भी बहुत अच्छा बन रहता है, उसका स्मेल आते रहता है आपके पास, क्या करते हैं आप, बेग फेंके और चले गए, स्मेल आ रहा था जिधर से उधर सीधे किचन में चले गए, मम्मी के पास चले गए, मम्मी क्या बना रही है, तो मम्मी बोली आज ये बना रहे हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है, जब क्या होता है, जब हमारा ब्लड में से जब डब्ल्यूबीसी कहाँ चला जाता है, टिश्यू के पास चला जाता है, टिश्यू के पास चला जाता है, और वहां इंजरी जहां पे होता है, इंजरी होता है तो वहां पे क्या होता है, रिएक्शन होता है, वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे बहुत सारे वहां पे केमिकल रहता है, जैसे कुछ केमिकल है, हिस्टामिन है, और वो प्रोस्टाडीन है, ऐसे ही करके बहुत सारे केमिकल रहता है, तो वो क्या करता है, कीमोटॉक्सिन डब्ल्यूबीसी उस केमिकल के स्मेल से, वो केमिकल के पीछे पीछे कहाँ चला जाता है, उस इंजरी के साइट पे चला जाता है, जो हम लोग एग्जाम्पल बताए आपको, उसी सेम वैसा ही क्या करता है डब्ल्यूबीसी, उसके पीछे पीछे कहाँ चला जाता है, इंजरी वाला साइड पे, वहां पे चल जाने के बाद कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा, यह प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब हम लोग क्या किए, यह कीमोटॉक्सिन डब्ल्यूबीसी कहाँ पहुंचा दिए, वहां पे जहां पे हमारा टारगेट था, हमारा टारगेट क्या था कि उस इंजरी जगह पे डब्ल्यूबीसी को पहुंचाना, तो हम लोग ने कितने प्रोसेस में पहुंचाए, पहला तो वेस्कुलर इवेंट में हम लोग बहुत सारे प्रोसेस थे, उसके बाद सेलुलर इवेंट में एक्स्ट्रावेसेशन का प्रोसेस हुआ, घटना हुआ, उसमें कौन था, चार प्रोसेस से हम लोग डब्ल्यूबीसी को कहां पहुंचाए, इंजरी वाला साइट पे। अब इंजरी वाला साइट पे तो डब्ल्यूबीसी पहुंच गया, अब वहां पे जाके क्या करेगा, तो वहां पे फिर तीन घटना होगा, तीन घटना क्या होगा, पहला होगा
ये क्या है, पहला घटना होगा रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट, और दूसरा क्या होगा, इनगल्फमेंट, इनगल्फमेंट, और तीसरा क्या होगा, किलिंग, किलिंग क्या होगा, किलिंग होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं पहला क्या करेगा, हमारा फेगोसाइटोसिस में क्या करेगा, पहला घटना क्या करेगा कि रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फेगोसाइटोसिस। यह क्या है, पहला स्टेप है किसका, फेगोसाइटोसिस का, जिसमें फेगोसाइटोसिस सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा, किसको पहचानेगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस है, यानी कि उसको पहचानेगा, और फॉरिजिन पार्टिकल्स जितना है उसको क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी पहले पहचानेगा, पहचानने के बाद क्या करेगा, उस पर अटैच होगा, पहचान जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, वो अटैच होगा। जैसे मान लेते हैं क्या है, हमारा डब्ल्यूबीसी है, और ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब है, और ये क्या है, हमारा डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। अब क्या करेगा, ये पहले इसको पहचानेगा, कैसे पहचानेगा, पहचानने के बाद क्या करेगा, इसको इनगल्फ करेगा, पहचानने के बाद पहले अटैच होगा, पहले क्या होगा, अटैच होगा, अटैच, क्या होगा, पहले अटैच करेगा, अटैच होगा। अब क्या हो गया, पहले पहचान लिया कि ये मैक्रोबी, डब्ल्यूबीसी इसको पहचान लिया, मैक्रोबीज का यानी कि जो बैक्टीरिया वायरस उसको पहचान लिया, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे अटैच हो गया, अटैच मतलब उससे जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद क्या करेगा, ये जुड़ने के बाद क्या करेगा, उसको इनगल्फ करेगा, इनगल्फ कर जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको इनगल्फ मतलब निगल जाएगा। अब क्या करेगा, इसको निगल गया, अब इसको अंदर चला गया, अब क्या चला गया, डब्ल्यूबीसी के अंदर चला गया। अब डब्ल्यूबीसी में बहुत सारे न्यूक्लियस, लाइसोजेम एंजाइम होगा, लाइसोजेम एंजाइम क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को किल करेगा। अब इनगल्फ कर लिया, अब किल करेगा, किल कैसे करेगा वो हम लोग देख रहे थे। तो किलिंग इज द प्रोसेस बाय विच जिसमें इनगल्फ माइक्रोऑर्गेनिज्म इनसाइड द phagosome. Phagosome is destroyed after the phagosomes fuses with the lysosome forming phagolysosome. Phagolysosome इसमें क्या होगा, बहुत सारे इंजाइम रहेगा, हमारे सेल में क्या रहेगा, डब्ल्यूबीसी में इंजाइम रहेगा। अब इसमें क्या होगा, इंजाइम होगा। तो इंजाइम का एक्शन क्या बताते, क्या करेगा, आप पहला क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद क्या किया, अटैचमेंट किया, उसके बाद उसको निगल गया, अब उसको क्या करेगा, किल करेगा। किल कैसे करेगा, इंजाइम की हेल्प से, इंजाइम के हेल्प से, इंजाइम के हेल्प से। हमारे उसमें क्या कौन कौन सा इंजाइम रहेगा, जैसे लाइसोसोमल एंजाइम रहेगा, लाइसोसोम एंजाइम रहेगा, उसके बाद प्रोटीएज एग्जाम रहेगा, उसके बाद लिपिएज एग्जाम रहेगा, उसके बाद न्यूक्लिएज। ये सब एंजाइम हमारे सेल में प्रेजेंट रहता है, सेल में प्रेजेंट रहेगा। अब क्या करेगा, जो इनगल्फ किया होगा बैक्टीरिया, उसको क्या करेगा, ये उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा मतलब उसको तोड़ेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। क्या तोड़ेगा, उसके सेल को, माइक्रोबियल सेल वाल को तोड़ेगा, पहले सेल वाल को तोड़ेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को करेगा, उसके बाद क्या करेगा, लिपिड को
लिपिड को तोड़ेगा, लिपिड के बाद उसके डीएनए, उसके डीएनए को ब्रेक डाउन करेगा। तो किलिंग में कौन सा प्रोसेस मतलब वहां का एंजाइम, उसमें एंजाइम जैसे लाइसोजाइम एंजाइम रहेगा, उसके बाद फाइब्रोसोम एंजाइम, ये सब एंजाइम रहेगा, लाइसोसोम, प्रोटीएज, लिपेज, न्यूक्लियस एंजाइम रहेगा। ये सब क्या करेगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ेगा। पहले लाइसोसोम एंजाइम क्या करेगा, सेल वॉल को तोड़ेगा। प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। लिपेज एंजाइम क्या करेगा, लिपिड को तोड़ेगा। न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगा। अब ये सब डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या करेगा, जब बैक्टीरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसका जो वेस्ट पार्ट है उसको फिर डब्ल्यूबीसी इन्गल्फ कर जाता है, वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ लिया आज, सेलुलर इवेंट हम लोग बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिए। तो हमने सेलुलर इवेंट को खत्म कर दिया। सेलुलर, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल से हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिक इन्फेक्शन। हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन को खत्म कर दिया। अब क्रॉनिक हम लोग पढ़ेंगे, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे। तो इसको एक बार हम थोड़ा रिकैप करवा देते हैं आप लोग को शॉर्ट में आप लोग को रिकैप करवा देते हैं। जैसे आपको बताया कि इन्फ्लामेशन की घटना दो पार्ट होता है। इन्फ्लामेशन दो तरह का होता है, दो टाइप होता है। पहला एक्यूट, एक्यूट इन्फ्लामेशन। अब दूसरा क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, पहला पढ़ रहे थे एक्यूट इन्फ्लामेशन पढ़ रहे थे, एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में हम लोग पहला घटना क्या पढ़े थे, वैस्कुलर इवेंट, वैस्कुलर का घटना पढ़ रहे थे। और दूसरा क्या पढ़े, सेलुलर की घटना पढ़े। और वैस्कुलर में हमने क्या पढ़ा, पहला घटना पढ़ा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। उसके बाद क्या पढ़ा, वैसोडाइलेशन, उसके बाद तीसरा क्या पढ़ा, लॉस ऑफ फ्लूइड, इंक्रीज परमेबिलिटी, इंक्रीज परमेबिलिटी। चौथा में क्या पढ़ा, लॉस ऑफ फ्लूइड, लॉस ऑफ फ्लूइड्स पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, 5 में पढ़ा क्या, वैस्कुलर स्टेटिस। तो हमने क्या कितना घटना पढ़ा, 5 घटना से हम लोग वैस्कुलर इवेंट को पढ़ा। अब हम लोग सेलुलर इवेंट में क्या क्या पढ़े, तो सेलुलर इवेंट भी दो तरह के घटना होता है। सेलुलर इवेंट में भी 2 घटना होता है। पहला क्या होता है, पहला घटना होता है एक्स्ट्रावेसेशन, और दूसरा क्या होता है इसमें, फैगोसाइटोसिस। तो फिर ये कितना घटना में पढ़े हम, एक्स्ट्रावेसेशन को कितना में पढ़े, 5 घटना में हम लोग पढ़े इसको, 5 घटना में। पहला क्या पढ़े, मार्जिनेशन। दूसरा क्या पढ़े हम लोग, रोलिंग
एडहेशेंट। तीसरा क्या पढ़े हम लोग, रोलिंग पढ़ लिए। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़े डायपिडेसिस। डायपिडेसिस। चौथा क्या पढ़े हम लोग, कीमोटॉक्सिस। कीमोटॉक्सिस। तो इसमें हम लोग कितना पढ़े, 4 टाइप से पढ़े, 4 टाइप से पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या पढ़े कि पहले रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट हो रहा था। पहले क्या हो रहा था, रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट हो रहा था। दूसरा क्या पढ़े कि दूसरा पढ़े हम इनगल्फ हो रहा था, इनगल्फ हो रहा था। तीसरा क्या पढ़े हम लोग, इनगल्फ के बाद क्या कर रहा था, किल कर रहा था। तो हमने इतने प्रोसेस से सुनने में तो लगता है कि चलो एक्यूट मतलब 2-3 दिन 1 हफ्ता में ठीक हो जाता, लेकिन ठीक हो जाता, लेकिन उसका इतना बड़ा प्रोसेस हमने पढ़ा। 2 क्लास लगा हम लोग को एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ने में। तो पहला हम लोग क्या पढ़े, वेस्कुलर इवेंट। वेस्कुलर इवेंट में हम लोग बताया आपको कि कोई भी हमारे पास इंजरी होता है तो सबसे पहले क्या उसमें चेंजिंग आता है, वहां के वेस्कुलर चेंज होता है, वहां के ब्लड वेसल्स में पहला नंबर चेंजिंग होता है। पहला घटना क्या होता है, वेस्कुलर चेंज होता है। तो वेस्कुलर चेंज कैसे कैसे हो रहा था आपको बताया कि वैसोकंस्ट्रिक्शन। सबसे पहले क्या हो रहा था, वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल्स का वहां पर थोड़ी देर के लिए नैरो हो जाना, ब्लड थोड़ी देर के लिए वहां पर स्टॉप हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाता है, तो ब्लड वैसोकंस्ट्रिक्शन। उसके बाद वैसोडायलेशन। वैसोडायलेशन में बताया आपको कि ब्लड वेसल्स का चौड़ा हो जाना। चौड़ा हो जाने के कारण क्या होता था कि वहां पे रेडनेस और हीट देखने को मिलता था। उसके बाद इंक्रीज परमेबिलिटी। जब चौड़ा हो जाता है, जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो क्या होता है, उसका पूरा अंदर का पार्ट सब दिखने लगता है। जब गुब्बारा को जब ओवर फुला देते हैं हम लोग तो क्या होता है, पूरा अंदर तक दिखने लगता है, यानी कि परमेबिलिटी उसका बढ़ जाता है। तो जब वैसोडायलेशन होता है तो उसका परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, मानी कि वहां पे जो रेडनेस दिख रहा है तो हमको क्या दिख रहा है, वहां के ब्लड वेसल्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमको, ब्लड वेसल्स दिख रहा है और वहां पे हीट होना है। उसके बाद लॉस ऑफ परमेबिलिटी। लॉस ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स में उसका एक नियर में एक लेयर होता है, इंडोथेलियल लेयर। इंडोथेलियल लेयर में क्या होता है, वहां पे गैप बनता है। जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन होने के कारण जो केमिकल रिलीज होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पे गैप बन जाता है। गैप बनने के कारण क्या होता है, जो वहां का टाइट वॉरियर था वो क्या होता है, लूज हो जाता है। लूज होने के कारण क्या होता है कि जो भी हमारे ब्लड में प्रोटीन है, प्लाज्मा होता है, वो वहां से ब्लड वेसल से कहां चला जाता है, हमारे टिश्यू में चला जाता है। तो लॉस ऑफ फ्लूइड देखे। उसके बाद वेस्कुलर स्टेटिस देखे। वेस्कुलर स्टेटिस में हम लोग क्या देखे कि जो फ्लूइड एंड जो प्रोटीन का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, जो टिश्यू में चला जाता था। तो क्या हो गया, जब उसमें से प्रोटीन और प्लाज्मा निकल गया। आपको पता है कि ब्लड में 95 प्लस क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है। तो जब 95% जब प्लाज्मा उसे बाहर हो जाएगा तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होने के कारण उसको क्या कहते हैं, वेस्कुलर स्टेटिस। अब वेस्कुलर स्टेटिस मतलब ब्लड गाढ़ा हो गया। अब गाढ़ा हो गया तो क्या करेगा, वो किस घटना के लिए जाएगा, अब तो वेस्कुलर घटना को पढ़ लिया। अब हम लोग को क्या करना है, उस जो WBC है उसको कहां पहुंचाना है, उस इंजरी एरिया पे, उस इंफेक्टेड एरिया पे पहुंचाना है, जहां पे इन्फ्लामेशन हुआ वहां पे उस WBC को पहुंचाना। तो हम लोग कैसे पहुंचाएंगे, तो उसमें 2 घटना होता है। पहला होता है इंट्रावेसेशन। इंट्रावेसेशन मतलब होता है कि WBC को ब्लड वेसल छोड़ के कहां चला जाना, टिश्यू में चला जाना। जैसे आप लोग कभी देखेंगे कि कोई राजा क्या करता है, जब युद्ध होता है तो अपनी सेना को क्या करता है, आजाद छोड़ देता है, जाओ तुम लोग लड़ो। तो उसलिए क्या करता है, एक्स्ट्रावेसेशन क्या करता है, WBC को अलाउ कर देता है, मतलब जाने देता है, छोड़ देता है, आजादी कर देता है, फ्रीडम कर देता है कि तुम जाओ, अब उस बैक्टीरिया को मार डालो, उस इंफेक्शन को खत्म कर दो, उसको खा जाओ। तो ये कहता है। तो एक्स्ट्रावेसेशन क्या करता है, उस WBC को छोड़ देता है, आजादी छोड़ देता है, वो कहां चला जाता है, टिश्यू में। वो किस किस प्रोसेस से टिश्यू में जाता है, तो पहला मार्जिनेशन का घटना होता है। मार्जिनेशन में क्या होता है कि जो WBC जो लाइनिंग में जा रहा था, जो वेसल के सेंट्रल स्टीम पे जा रहा था, तो वो क्या होता है, वो कहां चला जाता है, वो ब्लड के इनर
इनर पार्ट पे चला जाता है, जहाँ पे इंडोथीलियल सेल का इंडोथीलियल लाइनिंग थे वहां पे जाके क्या होता है, उससे अटैच हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद रोलिंग का घटना तब क्या होता है, वहां पे एक मॉलिक्यूल सॉरी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है सेलेक्टिन। सेलेक्टिन क्या करता है, उसको रोलिंग में हेल्प करता है, डब्ल्यूबीसी को उस एरिया पे, उस लाइनिंग पे, इंडोथीलियल लाइनिंग पर उसको रोलिंग करवाता है। जैसे आप लोग किसी गेंद को फेंकते हैं तो क्या गुरकाते हैं तो क्या करता है, धीरे 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 क्या करता है, वो रोलिंग करते हुए आगे बढ़ता है। तो इसी तरह क्या करता है, रोलिंग करते हुए आगे हमारा डब्ल्यूबीसी बढ़ते रहता है। और एक समय आता है जब ब्लड वेसल इतना है तो यहाँ पूरा अगर डब्ल्यूबीसी एक लाइन में बैठ गया तो क्या होता है, रुक जाता है। रुकने के बाद क्या होता है, ये घटना होता है एडहेंशन की घटना होता है। एडहेंशन की घटना में क्या होता है कि वह एक डब्ल्यूबीसी का एक प्रोटीन अपना होता है इंट्रीगिन। इंट्रीगिन जो उसके डब्ल्यूबीसी के हैंड की तरह उसमें रहता है, डब्ल्यूबीसी का अपना प्रोटीन एडहेंस रहता है। और इंडोथीलियल लाइनिंग का भी एक अपना प्रोटीन रहता है, उसको कहते हैं हम लोग VCAM या VCM, और क्या था, एक और था, एक था ICM और GCM। इंडोथीलियल लाइनिंग का प्रोटीन है जो ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। और जो हमारा डब्ल्यूबीसी का प्रोटीन ऐसे रहता है। जैसे आपको हम बताते हैं कि हमारा अपना ये हुआ और ये हुआ, ये कैसे होता है, ऐसे जाके फंस गया, अब ऐसे जाके फंस गया, ये फिक्स हो गया। ऐसे करके क्या होता है, डब्ल्यूबीसी और जो इंडोथीलियल लाइनिंग का प्रोटीन है वहां पे जाके ऐसे फिक्स हो जाता है और यह आगे मूव नहीं करेगा, वहां पे जाके फिक्स हो गया। तो उसमें एडहेंशन की घटना हो रहा था। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग डायपिडेसिस। डायपिडेसिस में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड वेसल था वो क्या होता है, पूरा सिकुड़ करके सिकुड़ होकर एक इंडोथीलियल लाइनिंग से क्या हमारे टिश्यू के एरिया में जा रहा था। अब हमको तो पहुंचाना वहां, तो वो उस जब ब्लड वेसल से बाहर आएगा तभी तो वो इंजरी इफेक्ट पे पहुंचेगा, टिश्यू के पास पहुंचेगा। तो वो क्या होता है, सिकुड़ के एरिया एक प्रोटीन के माध्यम से होता है। उस प्रोटीन का नाम है PECAM। PECAM उस प्रोटीन की हेल्प से वो मदद करता है डब्ल्यूबीसी को कहाँ आने के लिए, टिश्यू वाले एरिया में आने के लिए। तो ऐसे करके सिक्वेंस करके चला जाता है, कहां चला जाता है, टिश्यू वाले एरिया में, टिश्यू वाले एरिया में चला जाता है। और कहां चला जाता है, टिश्यू जहां पे इंफेक्टेड हुआ वहां पे चला जाता है। और चला जाने के बाद वहां पर क्या होता है, कीमोटॉक्सिस की प्रोसेस होता है। कीमोटॉक्सिस क्या होता है कि वहां पे जो इंजरी हुआ वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, वहां पर बहुत सारे केमिकल रहता है। अब उस केमिकल के द्वारा, केमिकल के साइड पे, उस केमिकल के द्वारा क्या करता है डब्ल्यूबीसी, उस साइड पे जाता है, इंजरी के साइड पे जाता है। अब वहां पे चला गया, अब हम लोग पहुंचा दिए, अब हम लोग कहाँ, टारगेट पे पहुंचा दिए, डब्ल्यूबीसी को उस टारगेट पे पहुंचा दिए, उस इंजरी अफेक्टेड एरिया पे पहुंचा दी जहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा था। तो अब क्या करेगा डब्ल्यूबीसी, वहां पे जाके फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होगा। फैगोसाइटोसिस मतलब खाना, मतलब पहले तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा एंड अटैचमेंट करेगा। सबसे पहले उसको पहचानेगा, पहचानने के बाद क्या करेगा, उसको उससे अटैच होगा। आप लोग का दोस्ती कैसे होता है, किसी से दोस्ती कैसे करते हैं आप, कि पहले उसको पहचानते हैं कि बॉयज है कि गर्ल्स है, तो इस प्रकार से पहचानते हैं, तो पहचानते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इससे अटैच होते हैं। आप भी उसको मानते हैं कि आप अपना फोन नंबर दीजिए, आप भी उनसे फोन नंबर मांगते हैं, वो भी आपसे फोन नंबर मांगती है। ऐसा ही करके क्या होता है, पहचानना, उसके बाद अटैच होना, पहचान लिए उसके बाद अटैच हो गए। उसके बाद क्या करे, उसको इनगल्फ कर रहता है, डब्ल्यूबीसी की करता है, उसको इनगल्फ करता है, अपने अंदर ले लेता है, अपने बॉडी में उसको समा लेता है, समा लेता है। उसके बाद क्या करता है, किल करता है, ढिसुम ढिसुम लड़ाई होता है अंदर में। अंदर में क्या होता है, ढिसुम ढिसुम बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया वायरस जो फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे और डब्ल्यूबीसी में ढिसुम ढिसुम लड़ाई होता है। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है लड़ाई करने में, इसका न्यूट्रोफिल्स का। न्यूट्रोफिल्स लड़ाई करता है, डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है न्यूट्रोफिल्स जो कि लड़ाई करता है अधिक। तो क्या करता है, वहां पे डब्ल्यूबीसी में चला जाता है। और डब्ल्यूबीसी सेल में क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन रहता है, लाइसोसोम रहता है, लिपिड रहता है, न्यूक्लियस रहता है, और ये बहुत सारे। तो क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वाल को खत्म करता है, प्रोटीन को, लिपिड को, पूरे बॉडी को खत्म कर देता है। और फिर हमारा जो इन्फ्लामेशन हो, जो इंजरी हो गया तो वो धीरे 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 रिकवर हो जाता है। तो इस तरह से यह प्रोसेस एक्यूट मतलब बहुत जल्दी जल्दी होता है, तेजी से स्टार्ट हुआ और तेजी से खत्म हो जाता है। कौन, एक्यूट प्रोसेस। अब हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो जाते जाते आप लोग के लिए मोटिवेशनल लाइन
फनी लाइन है आज का, मोटिवेशनल लाइन नहीं कह सकते हैं इसको, फनी। तो एक लाइन है कि तेरे नखरे संभालना बड़ा मुश्किल है, तेरे नखरे संभालना बड़ा मुश्किल है, तेरे मैसेज का जवाब देना और भी झंझट है। तेरे नखरे संभालना बड़ा मुश्किल है, तेरे मैसेज का जवाब देना और भी झंझट है। तू कहती है सुनो तो दिल धड़क जाता है, तू कहती है सुनो तो दिल धड़क जाता है, फिर बोलती है रिचार्ज कर दो, प्यार वहीं पे खत्म हो जाता है। तो रिचार्ज का नाम सुन के ही प्यार खत्म, ब्रेकअप। अब किसी से बात नहीं, अब हमको पढ़ाई करना है, पैसा कमाएंगे फिर तुमको बुलाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए। तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और हमारे चैनल को आगे की ओर प्रोसेस कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए, लाइक कमेंट बढ़ाइए। और आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बनाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाता है, तो आप लोग जरूर बनाइए। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, थैंक यू।